हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं, क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमको जो है वो सम्मिलन यूनियन निकालना पूछा गया है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है ये और उसको कैसे निकाला जाता है। मेनली इसमें हम देखते हैं वेन डायग्राम। एक वर्ड आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी क्या होता है कि सपोज हम जैसे जैसे वर्ड्स आते जाते हैं उसको लिखते जाते हैं। फर्स्ट हमने नाम लिया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। अगर हम दो सेट्स लेते हैं और 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, इनके बीच अगर हमको रिलेशनशिप देखनी है कि क्या रिलेशन है उनके बीच, तो उसको हम जनरली वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हम जितने भी सेट्स रहते हैं उनको सर्कल के रूप में लेते हैं और उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। उसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब हम किस प्रकार से लेते हैं, सर्कल के रूप में लेते हैं। वेन डायग्राम में सेट्स को बड़े छोटे जैसा भी ले सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट को जिसमें सारे सबसेट आ जाएं और इसके अलावा भी और सेट्स बन सकते हैं, तो उसको हम एक रेक्टेंगल के रूप में लेते हैं, एक आयत के रूप में लेते हैं और बाकी सबको एक सर्कल के रूप में, एक वृत्त के रूप में लेते हैं। वेन डायग्राम इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम क्या होता है, सेट्स के बीच रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। अब सेट्स में जो है वो ऑपरेशन, अब ऑपरेशन यानी कि उनके बीच हम क्या क्या ऑपरेशन ले सकते हैं। जैसे अगर हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेकंड हम टॉपिक डालते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर हम जैसे हमने पढ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, हमने पढ़ा था एडिशन पढ़ा था। अगर हम दो नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3, इसके बीच हम एडिशन जानते हैं, मतलब जोड़ना हम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, इनको हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो ये जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये क्या है, ये दो नंबर्स के बीच ऑपरेशन है। हम उस पर क्या क्या चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं सेट्स के बीच हम क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, सबसे पहला नंबर आता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहला नंबर आता है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स के बीच एक यूनियन लेते हैं हम। यूनियन का हिंदी में मतलब होता है सम्मिलन। सम्मिलन यानी जितने भी उसमें एलिमेंट्स है सबको मिला दो। मिलने का मतलब तो यही होता है, यूनियन का मतलब भी यही होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको मिलाना है हमें। ये हो जाता है इसका सम्मिलन। इसके बाद सम्मिलन लेते कैसे हैं, सम्मिलन मतलब क्या होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो हम 2 सेट लेते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसमें ए और बी दोनों जितने भी एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में। सपोज ए के अंदर ए इक्वल टू है, सपोज ए इक्वल टू है हमारे पास सपोज ए इक्वल टू, हम एक रफ पेज में ले लेते हैं समझने के लिए। सपोज ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू है 3 4 6 8। देन ए और यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, ऐसा सीधा यू। यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू हम क्या लेंगे, ए के अंदर और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं
1 2 3 4 5 6 8, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अच्छा, इसके बाद जो है अगर इसी का यूनियन हमको सी में करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, वो भी देख लेते हैं। हमने पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट ए और ये एक सेट बी ले लिया, ए और बी। अब ये जो है पूरा ए बी पूरा मिला के ये जो हमने भाग लिया शेडो वाला, वो हो जाएगा ए यूनियन बी। ये हमने जो एक रेक्टेंगल बनाया है वो एक्चुअल में क्या है, यू, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने उसके सबसेट्स को लिया है। ये हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमने यूनियन लिया है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर हम ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें, बी यूनियन ए भी ले सकते थे हम, क्या आ जाएगा इसमें 3 4 6 8 और 1 2 5 आ जाएगा। मतलब इसमें देखो कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों में सेम एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग हैं एलिमेंट, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑर्डर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, सेट्स में ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमको मिल गई ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। जैसे हम करते थे 2 + 3 और 3 + 2, तो दोनों में क्या आता था, 5 आता था, चाहे हम इसको इसमें जोड़े चाहे उसको उसमें जोड़े। तो ये जो है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो साहचर्य नियम भी फॉलो होता है। यानी अगर हम पहले ए यूनियन बी ले लें और उसका यूनियन ले लें सी से, और फिर ए को वैसे ही रहने दें, पहले हम बी यूनियन सी ले लें और फिर ए के साथ यूनियन लें, तो दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, है ना, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड इसमें हमको पता है कि ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, ए का अगर हम फाई के साथ यूनियन लेंगे तो ए होगा, यानी एक में 1 2 3 4 है और सेकंड में कोई एलिमेंट नहीं है तो यूनियन में पूरा ए ही आएगा। फोर्थ, ए का अगर ए के साथ यूनियन लेते हैं तो भी वो ए ही आएगा। एंड फिफ्थ वन इज यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए का यूनियन लें, ये यूनिवर्सल सेट है, तो क्या आ जाएगा, हमको पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जो बड़ा होगा वही मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ही तो सबसेट है ए। ये पहला ऑपरेशन हमने देखा यूनियन, यूनियन पे बेस्ड। इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन वर्ड। सेट्स में जो है ऑपरेशंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस लिए जा सकते हैं सेट्स में वो देख रहे हैं हम। इसमें हमने देखा यूनियन कैसे लेते हैं और क्या होता है। सेट्स में दूसरा एक ऑपरेशन ले सकते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। दो सेट है उसका इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं। सब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सपोज ए और बी दो सेट हैं और अगर हमको इनका इंटरसेक्शन लेना है तो उसके इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। यानी सपोज अगर a इक्वल टू है 1 2 3, a इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू है 4 5, तो इसका जो इंटरसेक्शन हम लेंगे a इंटरसेक्शन b, वो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b में वो सारे एलिमेंट होंगे जो दोनों में है। दोनों में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, दोनों में हमारे पास केवल है 4, यानी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू हो जाएगा 4, ओनली 4। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं। इसमें भी वही होता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ये फर्स्ट है इसमें कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है जैसा यूनियन करता था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये साहचर्य नियम भी फॉलो करता है। थर्ड, फाई इंटरसेक्शन ए अगर हम लेते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ, फाई इंटरसेक्शन ए अगर हम लेते हैं तो हमको फाई ही मिलेगा, इसको हम करके देख सकते हैं। इसके बाद ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पर हमको, इसको हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को, मैं बताना भूल गई थी, इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ लेंगे तो वापस हमें ए मिल जाएगा। इसके बाद एक इसमें फिफ्थ जो है, अब हमने यूनियन भी पढ़ लिया, इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं हम, जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पर डिपेंड होता है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इसमें इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है, दोनों लगा है, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन को बी के साथ भी लिए हम, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी लिए और बीच में दोनों का यूनियन ले लिए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतनी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए यूनियन में और इंटरसेक्शन में। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, ये सेट्स के बीच ऑपरेशंस हैं, क्या हम क्या क्या चीजें सेट्स में ले सकते हैं, वो है यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। सपोज हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और हमने उसको वेन डायग्राम से बताना है। हम ले लेते हैं दो सेट ए और बी, सर्कल से ही हम डिनोट करते हैं वेन डायग्राम में, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। अगर सी भी रहा, तीन सेट रहे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा हो जाएगा। तब इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये बीच वाला भाग, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम आगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो देखते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आता है, एक और वर्ड आता है डिफरेंस। सेट्स में हम और क्या कर सकते हैं, हमने यूनियन देखा, हमने इंटरसेक्शन देखा। इंटरसेक्शन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं बताना भूल गई, इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। अच्छा होगा कि आप लोग इंग्लिश वर्ड ही पढ़ें, क्योंकि आगे चल के बहुत जगह इंग्लिश वर्ड ही यूज़ होता है, वैसे दोनों जानना जरूरी है। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं संघ और इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो इसमें हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यानी होता है अंतर। दो सेट्स में एक और ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस यानी ए माइनस बी। ए माइनस बी, अगर ए और बी दो सेट हैं तो हम इसमें ए माइनस बी कैसे लेते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो हैं लेकिन जो बी में नहीं है, मतलब बी में जो एलिमेंट है उसको हम हटा देंगे। तो इसके लिए हमको, जैसे सपोज हमारे पास है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू है
2 4 6 8 a इक्वल टू एंड b इक्वल टू ले लिए हम। तो अगर हमको a माइनस बी निकालना है तो क्या होगा इसका a माइनस बी, वो देखते हैं। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो b में है उसको हम हटा देंगे। अब b में क्या क्या है, मतलब इसके लिए चाहे तो हम पहले निकाल लेते हैं a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b, ऐसा कर लेते हैं। अब a माइनस ए इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, a माइनस बी के लिए a नहीं, हाँ तो इसमें से क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, a में से हमको वो सारे एलिमेंट को माइनस करना है जो दोनों के इंटरसेक्शन में। क्या क्या है, a में क्या है 1 2 3 4 5 6 और माइनस इंटरसेक्शन में क्या है दोनों के 2 4 6 2 4 6। तो a माइनस करोगे 2 4 6 तो क्या बचेगा 1 3 5 1 3 5। अब इसमें हम b माइनस ए भी निकाल के देखते हैं, क्या b माइनस ए और a माइनस बी इक्वल है। तो इसमें b माइनस ए इंटरसेक्शन b आ जाएगा, b में से हम माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b। तो जब b में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब b में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, b क्या है 2 4 6 8 माइनस a इंटरसेक्शन b 2 4 6, यानी दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है, सर्वनिष्ठ निकालना है दोनों का। अब दोनों में ये दोनों हट जाएगा इसमें b में से, तो क्या बचेगा b में केवल 8। तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हुए, नहीं हुए। इसका मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर है ये चीजें। इसी पे बेस्ड संघ, सर्वनिष्ठ और अंतर, ये तीन चीजों पे बेस्ड हमारी अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4। चलिए देखते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का यूनियन सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मालूम है हमको सम्मिलन क्या होता है, दोनों को मिला करके लिखना है, दोनों को ही मिला करके लिख देना है। x इक्वल टू है 1 3 5 और y इक्वल टू है 1 2 3। तो इसका a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 3 5 और 2। इसका सीक्वेंस भी जमा के लिख सकते हैं हम 1 3 5 2। नेक्स्ट हमारे पास है a इक्वल टू है a e i o u एंड b इक्वल टू है a b c। तो हमको निकालना है a यूनियन b। a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगा a e i o u। तो होना ही होना है a के सारे एलिमेंट और b के भी सारे। तो b में a तो रिपीट हो गया है, अब बचा b c, इतने एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट a इक्वल टू है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, यानी a क्या है 3 का गुणज और प्राकृत संख्या। 3 के गुणज क्या क्या होते हैं 3 6 9 इस प्रकार से है। और b क्या है b इक्वल टू x, जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और b हमारे पास है 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। हमको निकालना है a यूनियन b। a यूनियन b में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे a और b के, यानी 1 2 3 पहले b के ले लिए हम 4 5, ये तो आएंगे ही। और फिर 6 9 एंड सो ऑन 6 9 आगे जाते जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है वो 1 से
बड़ा और 6 से छोटा है और उसके बराबर है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, पहले हम इसका सेट बना लेते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक्चुअल में ये होगा क्या। इसके नीचे लिख लेते हैं, हमको समझने में आसानी होगी। यानी यहाँ पर हो गया a इक्वल टू 1 तो नहीं आएगा, 1 शामिल नहीं है, इसलिए 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 to 10, यानी 7 8 9, क्योंकि 6 और 10 इसमें शामिल नहीं है। तो A यूनियन B क्या निकलेगा इससे हमारा, A यूनियन B सारे एलिमेंट A और B के क्या क्या आ जाएंगे सारे एलिमेंट में, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट है A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो हम इसमें A यूनियन B क्या आ जाएगा, हम पढ़ चुके हैं इसमें कि A का अगर 5 के साथ यूनियन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, वापस A मिलता है, यानी कि 1 2 3 आ जाएगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें सारी चीज़ें देख चुके हैं, वेन डायग्राम कैसे लेते हैं, क्या कैसे निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। मान लीजिए ए बी, सेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, तो क्या A इज अ सबसेट ऑफ B, A यूनियन B ज्ञात कीजिए। A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी A यहाँ पर पढ़ना आना चाहिए हमको, ये किसका साइन है, सबसेट उपसमुच्चय का। तो क्या A उपसमुच्चय है B का, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B में शामिल हैं, तो A जो है वो सबसेट हो ही जाएगा B का। इसके बाद A यूनियन B निकालना है, ये जो है A सबसेट B जो है ये क्या है, ट्रू है। और इसके बाद क्या कहा गया है हमको, A यूनियन B, A यूनियन B में क्या आ जाएगा, A B C आ जाएगा, यानी वापस हमको सेट मिल गया B। अगर A सबसेट है B का तो हमको यूनियन में जो बड़ा वाला जो सेट है वो ही मिलता है, B जो है सुपर सेट हो गया, ये आगे आएगा ये टर्म। तो अभी हम इसको सिर्फ B जो बड़ा सेट है वही ले बोल के पढ़ लेते हैं। थर्ड है, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट है B, तो A यूनियन B क्या है, अब भी जस्ट हम निकाले A यूनियन B इक्वल टू क्या निकला हमारा, ये निकला सेट B। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 3 4 5 6, C इक्वल टू 5 6 7 8 एंड D इक्वल टू है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या क्या निकालना है हमें। A इक्वल टू है 1 2 3 4, B इक्वल टू है 3 4 5 6। तो A यूनियन B निकालना तो बहुत ही आसान है, इसको फटाफट हम करते जाते हैं। यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में हो, तीनों सेट में जितना कोई यूनियन लेना है, मतलब उस पूरे सेट में हो, वो हम लेते जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सेकंड में भी ऐसे ही आ जाएगा, थर्ड भी, सेकंड में क्या आ जाएगा, A और C का यूनियन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से B यूनियन C आगे लेते जाएंगे हम। B यूनियन C क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। B यूनियन D 5, B यूनियन D 3 4 5 6 7 8 9 10। A यूनियन B यूनियन C 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10। और यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम तीनों चीज़ें सारी चीज़ें निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इन्हीं जो है जो हमको सेट्स दिए हुए हैं उसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन 1 में जो दिया हुआ था जिसका हमने यूनियन निकाला है उसी का हमको निकालना है अब इंटरसेक्शन। कैसे लेंगे उसका इंटरसेक्शन वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 और 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, और वो है 1 3। ए ई आई ओ यू और ए बी सी वही लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए सिर्फ ए। फिर है एक्स एक नेचुरल नंबर का सेट है जो मल्टीपल ऑफ 3 है और दूसरे में लेस देन 6 है, तो दोनों में क्या चीज़ें कॉमन आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3। ऐसे ही बाकी के दो भी हम निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ आ जाएगा 5, और ये जो है ए इक्वल टू नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 4 5 6, और सेकंड में है बी में हमारे पास आ जाता है 7 8 9, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया हमारे पास 5। यानी जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो और उसमें उसका जो है इंटरसेक्शन 5 आए तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। हिंदी में बोलेंगे इसको असंयुक्त समुच्चय। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि a बराबर है 3 5 7 9 11, b बराबर है 7 9 11 13 और c भी दिया है, c और d भी गिवन है, तो हमको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना आप सब सीख गए हैं। इसको फटाफट बना सकते हैं हम। a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है, दोनों में कौन से एलिमेंट है वो देखते हैं हम, चेक करते हैं। a इंटरसेक्शन b में 7 9 11 7 9 11, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 11 13। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 15 15 नहीं है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, कोई भी दो को पहले ले लेते हैं हम, तो क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, 11 कॉमन था। 11 का इंटरसेक्शन लेना है हमको 15 17 के साथ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यानी यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी में कुछ नहीं आएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन पहले निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का इंटरसेक्शन यानी कि 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन हमको लेना है बी यूनियन सी पहले निकाल लो, 7 9 11 13 15। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 7 9 11, बस इतना ही आएगा। ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी यूनियन डी हम निकाल चुके हैं, देखते हैं 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी। देखिए यहाँ कहीं निकला है क्या, नहीं निकला है, चलो फिर लिख लेते हैं इसका 7 9 11 13 15, और दोनों क्या इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 7 9 11,
ये एक्चुअल में शायद यूनियन होना चाहिए, खैर जो पूछा है वही ले लेते हैं हम। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाले हैं क्या हम? कहीं पर नहीं निकाले हैं, तो चलो लिख लेते हैं 7 9 11 13 15, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? 7 9 11। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी में क्या आ जाएगा? 3 5 7 9 11 और डी 15 17। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ में 7 9 11 13 15 के साथ में, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में? 11 15, 7 11 15, ये हो जाएगा। इस टाइप से हम इसका यूनियन इंटरसेक्शन ले सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको यूनियन और इंटरसेक्शन ही निकालना है। पहले हम सिर्फ इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या क्या लेना है, बस उसको हम देखते जाते हैं। क्वेश्चन 7 का, यदि x एक इस प्रकार से है कि x प्राकृत संख्या है और x एक सम प्राकृत संख्या है, इसको लिख लें क्या क्या दिया हुआ है। a b c तीनों अलग अलग हमको दिया हुआ है, a b c d, इसको लिख लेते हैं। a इक्वल टू है x, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 अप टू पूरा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? b इस प्रकार से है b की एक सम प्राकृत संख्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन। c एक विषम प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। d एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7, इस टाइप से हो जाएगा। अब हमको लेना क्या है? a इंटरसेक्शन b। अब इससे हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको लेना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 2 है, 4 है एंड सो ऑन, 6 भी है, इस प्रकार से आएगा। सेकंड a इंटरसेक्शन c, क्या हो जाएगा? 1। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो दोनों में कॉमन है, यानी 1 3 5 7, इस टाइप से आएगा। थर्ड हमको लेना है a इंटरसेक्शन d में 2 3 5 7। b इंटरसेक्शन c में ये दोनों में कुछ भी नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय, क्योंकि एक सम प्राकृत संख्या का समुच्चय है और दूसरा विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय है। b इंटरसेक्शन d में क्या आ जाएगा? b इंटरसेक्शन d, b ये है और d ये है, इसमें केवल 2 ही आएगा कॉमन। और लास्ट है c इंटरसेक्शन d में क्या क्या कॉमन आएगा? 3 5 7, बस इतना जो है वो इंटरसेक्शन लेना, इससे हम सीख सकते हैं कहाँ क्या नंबर लेना है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त यानी कि इसके इंटरसेक्शन, सपोज a इंटरसेक्शन b हम लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन आएगा 5, तो अब हम इसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। फर्स्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 और x एक प्राकृत संख्या है और x की जो वैल्यू है वो 4 और 6 के बीच में है, यानी हमको क्या गिवन है? 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन लेना है। किसके साथ लेना है? जिसमें प्राकृत संख्या है और
यानी क्या क्या है, 4 5 6, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं आना चाहिए। जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, तब वो असंयुक्त समुच्चय होगा। सेकंड है AEIOU और CDEF। हाँ, इसमें क्या है, इसमें भी एक E कॉमन आ गया। जब E कॉमन आ गया तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। थर्ड है x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। हाँ, यहाँ पर जो है दोनों का सर्वनिष्ठ, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 होगा। ऑब्वियस है, ये 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 9 में ABCD 4 सेट दिए हुए हैं और हमको अब सीखना है माइनस डिफरेंस लेना, A माइनस B, A माइनस C, इस टाइप से लेना है। माइनस में कौन से एलिमेंट आते हैं, इसको कुछ एक सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। A माइनस B, A माइनस B मतलब क्या हो जाएगा, A में से हमको वो सारे एलिमेंट को माइनस करना है जो दोनों के इंटरसेक्शन में है। A इंटरसेक्शन B में है और A इंटरसेक्शन B में से क्या है ऐसा, यानी हमको करना था A माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या क्या है देखें, 12 है। क्या है देखें, इसमें से क्या आ जाएगा, A माइनस B इक्वल टू क्या आ जाएगा, A को पूरा लिख देते हैं, 3 4 9 12 15 18 21 में से माइनस करना है A इंटरसेक्शन B, 12 को माइनस करना है, बस दोनों का इंटरसेक्शन में केवल 12 है। तो A माइनस B के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर हमारा 3 6 9 12 हट जाएगा, 15 18 21, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसी टाइप से A माइनस सी में A के वो सारे एलिमेंट जो C में हैं उसको हम हटा देंगे। C में क्या क्या है, 2 है, 4 है, नहीं है इसमें, 6 हटा देंगे हम, यानी 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं है इसमें, 8 है, फिर 12 है क्या इसमें, है, तो 12 नहीं लिखेंगे हम। 15 है इसमें, नहीं है C में, तो 15 को लिख देते हैं। 18 है, नहीं है, तो 18 लिख सकते हैं हम। 21 भी नहीं है, यानी 21 लिख सकते हैं। A के वो सारे एलिमेंट आए जो C में नहीं है, C के एलिमेंट को हटा देना है। अब इसमें A के वो एलिमेंट लिखेंगे जो D में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो D में नहीं है। चलो चेक करते हैं हम। 3 है क्या D में, नहीं है। 6 नहीं है D में। 9 इधर देखते जाते हैं, 3 नहीं है D में, 6 नहीं है, ये D दिया हुआ है सेट, इसमें नहीं है। 9 भी नहीं है D में, 12 भी नहीं है D में, केवल 15 है, केवल 15 है, यानी 15 को हटा देंगे हम, हो जाएगा 3 6 9 12 18 21। B माइनस ए, अब देखो A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल नहीं होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब फिर से अगेन देखते हैं B माइनस ए। B माइनस ए में क्या, कौन से एलिमेंट आएंगे, जो B के वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो A में है। B से स्टार्ट करते हैं। 4 है क्या इसमें, नहीं है, यानी 4 लिख सकते हैं हम। 8 नहीं है, 8 लिख देते हैं। 12 है। 16 नहीं है। 20 नहीं है, 20 भी हम हटा दिए। C माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, वो सारे एलिमेंट आएंगे C के जो A में नहीं है, यानी C माइनस ए में 2 नहीं है इसमें, तो 2 लिख सकते हैं हम। 2 के बाद 4 नहीं है, 4 लिख सकते हैं। 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 16 सारे आ गए। ऐसे ही D माइनस ए देखते हैं। D माइनस ए में क्या आ जाएगा, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 दोनों में है, और 20, तो 15 नहीं आएगा, सिर्फ 20 आएगा। B माइनस सी, B 4 है उसमें, 8 है, 12 भी है, 16 भी है,
सिर्फ 20 आएगा। b माइनस डी 4, 8, 12, 16। c माइनस बी में c के एलिमेंट लेना है हमको, तो 2, 4, 8, 6, 10, 14। डी माइनस बी तो हो जाएगा 5, 10, 15। सी माइनस डी 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और डी माइनस सी 5, 10, 15। इतने इस प्रकार से हम माइनस निकालेंगे। जो पहले लिखा है उसमें बाद वाले के एलिमेंट को हमको घटा देना है, हटा देना है। ये होता है ऑपरेशंस देख रहे हैं अभी हम। सेट्स में हमने देखा है यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और अभी देखा हमने डिफरेंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये भी डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो y में, दोनों के x में है बट y में नहीं है। जो y में है उसको हम हटा देंगे तो हो जाएगा a तो नहीं है, b है दोनों में तो b नहीं लिखेंगे, c d भी है, a और c। y माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, अब y के एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है तो y माइनस एक्स क्या आएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा f, b तो है दोनों में, d भी है, g और दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा b और d। अब इसके बाद है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q परिमेय, तो हमको मालूम है जो रियल नंबर है वो किससे मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अगर इसमें से परिमेय को हटा दें हम, यानी वास्तविक संख्याओं को हम r से डिनोट करते हैं, फिर q और प्लस यहाँ पर क्या आता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ अगर हम r माइनस क्यू कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं क्या। असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। पहले में तो देखो एलिमेंट 3 दोनों में कॉमन है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन आ गया 3। ए ई आई ओ यू ए बी सी, इसमें भी जो है ये भी असंयुक्त नहीं है क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। 2, 6, 10, 14 और इसमें ये असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 है। दोनों का कॉमन क्या है, 5 है। अब 2, 6, 10 और ये 7, 3, 7, 11, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है, बिल्कुल है क्योंकि ये भी इसका जो इंटरसेक्शन है वो रिक्त समुच्चय या 5 है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। आगे के एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।